हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिवल क्लासेस पे। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे इंग्लिश के यूनिट 6 के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं और इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियोज़ में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर 1 यूनिट 6 का जो है कि क्लास डिस्कशन। ठीक है, क्लास डिस्कशन में क्या होगा क्या नहीं उसके पूरी की पूरी जानकारी जो है हम लोग इस वीडियोज़ में जानेंगे। और हाँ, इसके कितने भी क्वेश्चन आंसर है वो अभी करने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप रिबल क्लासेस यानी कि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना सुझाव भी दीजिए कि आपको जो है कौन सा सब्जेक्ट का जो है वीडियो सबसे पहले चाहिए, क्योंकि हम पहले जो है इंग्लिश का पूरा कंप्लीट करेंगे और ऐसे हिंदी का जो है हमने पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस डाल दिया है और अब इंग्लिश को लेकर के चल रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का टारगेट है कि साइंस से या फिर मैथ शुरू करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर सुझाव दीजिए कि पहले कौन सा सब्जेक्ट जो है हम लोग शुरू करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर्स की ओर। ठीक है, तो ये चैप्टर है बाबू यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है बोल रहा है कि क्लास डिस्कशन। यानी कि इस यूनिट में जो है हम लोग क्लास डिस्कशन में पूरी के जानेंगे क्या है क्लास में क्या हो रहा है, बच्चों के बीच क्या डिस्कशन हो रहा है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं चैप्टर पे बाबू, जहाँ की मैम होती है वो बोलती है कि इन द क्लास डिस्कशन जैन यू हार्डली सेड ए वर्ड। ठीक है, जो मैम होती है बच्चों वो बोलती है कि कक्षा की चर्चा में जो जैन होता है उसे बोलते हैं कि तुम शायद ही जो है कोई शब्द जो है तुमने बोला होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं बच्चों। वी ऑल एयर्ड और ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी वेयरली हियर्ड यू सेट एंड स्टार्टेड इन साइलेंस सराउंडेड बाई द चैटर। ठीक है, उसके बाद बोलती है मैम जो होती है वो बोलती है कि हम सब अपने अपने विचार जो है वो खुल करके जो है व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करना है और व्यक्त के लिए जो है तुम्हारी जो ओर से जो है शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जो मैंने सुना हो और क्लास में जो हो बिल्कुल तुम कुछ बोलती ही नहीं हो और आराम से जो है बैठे रहती हो। ठीक है, और उसके बाद देखिए मैम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं कि नाउ टेल मी जैन एंड प्लीज बी प्लान इज देयर एनीथिंग द मैटर। ठीक है, उसके बाद बोलती है कि जैन अब तुम मुझे ये बताओ और प्लीज़ मुझे साफ साफ बताना कि आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों करती हो तुम कि क्लास में आती हो और बिल्कुल भी जवाब जो है नहीं देती हो और चुपचाप से जो है वो बैठी रहती हो। इसके बाद देखेंगे बच्चों जैन जो होता है, जैन लुक्ड अप एंड देन सी स्पोक, हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। ठीक है, जैन जो होता है वो ऊपर देखती है और फिर जो है वो बोलती है और वो बोलती है तो उसकी आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा साफ़ होती है और बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, यानी कि बिल्कुल सुनने के लायक भी नहीं, यानी कि बहुत कम या धीरे धीरे जो है वो बोली। दे आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट यू नो। ठीक बोलती है फिर जैन जो होती है वो बोलती है कि मैम क्या आप जानती हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं ऐसे हैं जो कि काफ़ी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो जैन होती है वो मैम से बातें बोलती है बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके जो है क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं और एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं अपने एक्टिविटी की ओर। अब हम लोग बढ़ेंगे नोट्स की ओर, जहाँ पे हमने इन सभी क्वेश्चन का जो है पूर्ण जो है संग्रह हम लोगों ने बनाया है और उन संग्रह को जो है हम आपको चलते हैं अपने संग्रह की ओर लेकर के। तो चलिए हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग आ गए हैं अभी इसके आंसर क्वेश्चन पे और क्लास डिस्कशन में कौन कौन सी जो है क्वेश्चन होगी और कौन कौन सी डिस्कशन वो हम लोग यहाँ पे नोट्स के रूप में बनाया है। तो आप अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए जल्दी से, क्योंकि हम इन सभी को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट में बोल रहा है बाबू के लेट्स रीड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे बोलता है कि व्हाट एक्टिविटीज वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। अब यहाँ पे बोलता है कि आपके क्लास में ऐसे कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ हैं जो चल रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपको खुद से बनाना होगा। ये डिस्कस जो है आपने क्लास में जो है कर करके और सभी चीज़ें देख करके और समझ करके जो है ये करनी है, क्योंकि आपके क्लास में क्या क्या हो रही है ये तो हम नहीं जान रहे हैं। तो इसे जो है आपको खुद से करना होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि हु वाज द क्वाइट वन इन द क्लास। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कक्षा में कौन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन वाज द क्वाइट वन इन द क्लास, क्योंकि जैन ही थी जो क्लास में बिल्कुल चुप थी, बिल्कुल शांत थी और बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल रही थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है कि हु वाज सी क्वाइट, वह क्यों शांत थी, वाई वाज द सी क्वाइट्स, आखिर वो शांत थी तो क्यों शांत थी वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि सी वॉज अफेयर टू एयर हेयर ओपिनियन,
सी हेटेड द नॉइज, सी डिड नॉट लाइक द एक्टिविटीज, या फिर सी वॉज क्वाइट बाई नेचर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि सी वॉज क्वाइट बाई नेचर, यानी कि बहुत सारे ऐसे नेचर में लोग होते हैं जो कि शांत प्रवृत्ति के होते हैं, जो कि जैन जो होती है वो बोलती है मैम से क्लास में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 4 ऑप्शन जो था, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, कि हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। अब आपको जो है परिचर्चाओं के समय यानी कि क्लास में जो डिस्कशन होती है, तो आप कक्षा में किस तरह से जो है आपस में बातें करते हैं, और क्या आप हिस्सा इसमें लेते हैं या फिर चुप रहते हैं, बस एक्टिविटी में कुछ बोलते हैं या फिर ऐसे ही चुपचाप रह जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा बाबू कि आई एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन, आई डोंट लाइक टू बी क्वाइट, यानी कि आपके अनुसार लिखना है कि आप किस प्रकार के किस प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जो है इसे मैंने अपने तरीके से आप सभी के लिए लिखा है कि हम लोग के जितने भी क्लास में डिस्कशन होते हैं उन सभी में जो है हम लोग बहुत ही चढ़ बढ़ करके भाग लेते हैं, और उसमें हम लोग बिल्कुल भी शांत रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे है बाबू क्वेश्चन कि थिंक एंड राइट, यानी कि सोचना है और आपको लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है कि चूज 2 फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यूज द क्लोज इन द बॉक्स टू डिस्क्राइब देयर नेचर, यू मे आल्सो ऐड योर ऑन वर्ड्स टू डिस्क्राइब देम। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है बाबू कि आपके क्लास में जो है 2 ऐसे आपके फ्रेंड्स को जो है चुनना है जो कि एक दूसरे से जो है काफ़ी डिफरेंट हो, यानी कि उनके स्वभाव जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो, उनका रहन सहन, लोगों से बातचीत करने का तरीका, ये सभी जो है बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हो। ऐसे 2 स्टूडेंट को चुनना है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो होगा। आपको यहाँ फिर बॉक्स में जो है क्लूज दिया हुआ है, ठीक है, और इन्हीं क्लूज की मदद से जो है उनके बारे में जो है आपको जो है डिस्कस करना है, डिटेल से देना है और उनके बारे में जो है वर्णन करना है। इनमें कुछ वर्ड्स जो है आप अपनी तरफ से जो भी है जोड़ करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बच्चों हमने अपने तरीके से जो है हमारे जो 2 फ्रेंड्स हैं उनके तरीके से मैंने लिखा है। एंड आप जो है आप अपने क्लास में अपने 2 फ्रेंड्स को ले लीजिए और उनके स्वभाव के बारे में जानकारी रखिए, और उनके बारे में दोनों को जो है वो ब्रीफली आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शंकर एंड मणि आर 2 फ्रेंड स्टडिंग इन माई क्लास, ठीक है। ये मैं अपने तरीके से लिखा है कि शंकर और मणि जो है 2 ऐसे दोस्त हैं जो कि हमारे क्लास में ही जो है पढ़ाई करते हैं। दे सिट टुगेदर एवरी डे, ठीक है, बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। शंकर इज नॉटी एंड केयरलेस वेयर मैन इज फ्रेंडली एंड केयरफुल। शंकर इज वेरी टॉकटिव एंड टैक्स इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द टीचर, बट मणि इज क्वाइट एंड स्टूडियस। ही इज ऑल्सो हेल्पफुल बाई नेचर, ही इज वेरी रेगुलर इन हिज वर्क। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टूडेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, एक शंकर और एक मणि के बारे में, जहाँ पे दिखाया गया है कि शंकर जो है उतना ज़्यादा मतलब खास नहीं है जो कि अपने दोस्तों को लेकर के केयरफुल हो या नहीं हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम मणि की बात करें तो अपने दोस्तों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है, और क्लास में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें जो है वो रेगुलर जो है वो चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेता है, ठीक है। इस टाइप से इसे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टीचर थोड़ी ना जान रहे हैं कि आपके दोस्त हैं या ये नहीं हैं, उन्हें थोड़े पता है। तो आप इसे आप अपने नोट कॉपी में जो है लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर वीडियोस फास्ट हो तो वीडियोस को रोक करके इन्हें आप कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर है लेट्स टॉक में आएंगे क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है कि व्हाट इज अ डिस्कशन। आपको बताना है कि डिस्कशन जो है वो क्या है, ठीक है। टू डिस्कस मीन टू टॉक टुगेदर और डिसाइड समथिंग व्हेन यू डू दिस यू आर टेकिंग पार्ट इन अ डिस्कशन। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप डिस्कशन का अर्थ जानते हैं। एक साथ आपको बातें करना या फिर कुछ निर्णय लेना हो, जब आप यह करते हैं तो क्या होता है कि आप डिस्कशन में जो है आप पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कशन के आंसर जो है ये हो गया। तो व्हाट इज डिस्कशन, तो डिस्कशन का आंसर यहाँ से लेकर के आपका कहाँ तक हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे है कि रीड द सेंटेंस बिलो, दे टेल अस व्हाट हैपन इन डिस्कशन। अब बोल रहा है कि आपके नीचे कुछ जो है सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ लाइंस जो है जो सेंटेंस दिए हुए हैं। अब उनको जो है क्या करना है कि आपको पढ़ना है, और ये सेंटेंस जो है ये बताते हैं कि जो डिस्कशन जो है वो क्या होता है। तो फर्स्ट है इन ए डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाई वन। Some tell why something should be done, other may tell now. Participants ask questions and answer them, ठीक है। Many ideas are given, everyone helps to decide which ideas are the best. तो ये हो गया बाबू डिस्कशन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं कि आखिर डिस्कशन क्या होते हैं, डिस्कशन में क्या क्या होते हैं। डिस्कशन में सिंपली जो है नॉर्मली होता है बच्चों कि हर व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे के आइडियाज़ को है आदान प्रदान करते हैं, यानी कि अपनी आइडियाज़ जो है उन सभी के बीच रखते हैं जो कि डिस्कशन में जो है भाग लेता है। यहाँ से क्या होता है कि उन लोगों की बोलने की शैली जो होती है, क्षमता जो होती है वो बढ़ती है,
और उनमें जो है एक्टिविटीज़ जो है वो भी करने की जो है क्षमता में जो है ग्रोथ आती है, और एक दूसरे को जानने में जो है काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलती है, और यहाँ से नई नई चीज़ें जो है एक दूसरे की नई नई चीज़ें जानने की क्षमता जो है वो भी बढ़ती है। तो ये हो गया डिस्कशन के बारे में कि डिस्कशन में जो है क्या क्या होती हैं और ये डिस्कशन क्यों ज़रूरी होती है। तो ये हो गया आपका आंसर जो है, ये पॉइंट वाइज में हमने लिखा है आप सभी के लिए। तो इन्हें नोट कॉपी में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब आता है आपके कुछ पॉइंट्स जो आता है कि नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लेइंग ए विजिट टू पार्क। अब आपको जो है पार्क में जाना है, ठीक है। आप पार्क की योजना जो है बनाने से पहले आप इन पॉइंट्स जो है, इन पॉइंट्स दिया है, इन पे क्या करना है कि आपको डिस्कस करना है, चर्चा करना है। बोल रहे हैं कि चूज अ डे एंड टाइम। आपको क्या करना है कि एक दिन जो है ऐसा जो है वो चूज करना है और समय चूज करना है। व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले। अब वहाँ पे आपको जो है क्या आप खेलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करना है। अब असाइन ड्यूटीज, फिर थिंक टू इट। अब क्या क्या खाएंगे, वहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपके कार्य के होंगे क्या होंगे, उन सभी के बारे में क्या कीजिए कि आप सभी जो है इन सभी पॉइंट्स पे जो है डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों जो आपस में दोस्त हैं वो एक दूसरे के बारे में जानेंगे भी, और क्या क्या करेंगे इन सभी के बारे में डिस्कस करने के बाद जो है आपके जो है जानने की क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि लुक एट द पिक्चर इन द पोएम, इमेजिन एंड राइट व्हाट द डिस्कशन इन द क्लास इज अबाउट। अब जो है कविता में जो है आपको नज़र आया होगा और चित्र भी आप देखे होंगे कि आपको अब यहाँ से इमेजिन करना है और ये लिखना है कि कक्षा में जो है क्या डिस्कशन हो रही है, किस विषय पे आखिर डिस्कशन हो रही है, ये आपको खुद से करना होगा। क्योंकि आप पिक्चर देखेंगे, खुद समझेंगे, खुद उसके बारे में लिखेंगे, तो ये जो है आपकी सोचने की क्षमता जो है वो इंक्रीज करेगा, वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये आप जो है खुद से करें, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे और ये आपको करने के लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, सभी को कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताना है कि कौन कौन जो है इस चीज़ को कंप्लीट किया है, ये नहीं कि इसे एस्केप कर देना है। तो हम लोग क्वेश्चन सेकंड पे बढ़ेंगे बाबू। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रहा है, फिल इन द ग्रिड गिवन ब्लो बाय असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन, सम क्लोज आर गिवन ब्लो हेल्प यू क्लोज, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है कि आपको फिल करना है ग्रिड, ठीक है, जो कि नीचे आपको जो है पूरा का पूरा जो है क्लूज दिया हुआ है। फर्स्ट से क्लूज क्या है, फर्स्ट क्लूज है कि संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर, नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, प्रणव रिसेंटली सेव्ड ए कैट फ्रॉम ड्रॉइंग इन द लेक, मेघा इज जस्ट द अपोजिट ऑफ नीरव, मिथिला ऑलवेज टीज एवरीवन, रितु इज ऑलवेज सीन विथ अ बुक इन हैंड। ये हो गए क्लोज, ठीक है। अब इन क्लोज पे जो है आपको क्या कर रहा है कि ये सभी जो है आपको बॉक्स को क्या करना है, फिल करना है, जो कि आपके अनुसार भी हो सकते हैं या फिर हम अपने अनुसार जो है इसे फिल किया है। तो ये हो गया सारे क्वेश्चन के आंसर जो है आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अब आता है नीचे क्वेश्चन बाबू, अब इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि लेट्स रीड एंड डू, यानी कि आपको जो है उसे पढ़ना है और उसे क्या करना है, करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Children who so expensively bravely and honored with the bravely awarded recognize their presence of mind. In 1957, the Indian Council of Child Welfare started this National Braves Award. ये बच्चों आप अपने बुक्स में जो है पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वीडियोस भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो इसे आपको खुद से करना है, ठीक है। राइट इट योर सेल्फ, यानी कि आपको ऐसे खुद से जो है आपको करेंगे, ठीक है। और हाँ, सभी से मैं कहूँगा कि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बाबू, इसलिए वीडियोस को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सही वीडियो जो है मैं आप ही के लिए बनाता हूँ, ना कि अपने लिए, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है, और दोस्तों को भी शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इनसे उनको भी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी जानने के लिए, ठीक है। अब आता है बाबू हम लोग आगे कि राइट ऑन नोटिस। नोटिस जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो ये नोटिस टेल्स हु व्हेन वेयर एंड व्हाट। अब बता रहा है कि नोटिस में जो है हमें कौन कब कहाँ और क्या बताते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। द गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ क्लास 5 रोड्स नोटिस फॉर द बुलेटिन बोर्ड। अब जो क्लास 5 के जो स्टूडेंट हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्या करना है कि उन्हें बुलेटिन बोर्ड पर जो है वो सूचना जो है लिखने के लिए कहा जाता है, तो उसे लिखिए। हाँ, आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन 1 में। रीड शिलाज नोटिस डिस्कस द क्वेश्चन द ब्लो। अब शिला जो है, शिला की सूचना यानी कि उनकी जो नोटिस है उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उन पे क्या करना है कि आपको डिस्कस करना है, ठीक है। तो सामने आपके नोटिस जो है, नोटिस बोर्ड आपको नजर आ रहा है। नोटिस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबू का द ड्रामा कमिट विल मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 2 o'clock व्हेन विल प्ले प्लान अ प्ले फॉर आवर एनुअल डे, विल ईच वन ऑफ यू प्लीज ब्रिंग अ प्ले।
ठीक है। तो ये इस नोटिस को बारे में थोड़ा सा जानिए और इसके बारे में डिस्कस कीजिए, ठीक है। और नीचे जो है आपको जो है आप पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्लोज दिए हुए हैं कि हु वाज टू मीट, वेयर वेयर दे टू मीट, व्हेन वेयर दे टू मीट, व्हाट वेयर दे टू मीट, ठीक है। तो आंसर इसका आंसर जो है वो नीचे आपको हमने दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा द ड्रामा कमिट वाज टू मीट, दे वेयर टू मीट एट 2 o'clock, द वेयर टू मीट इन द क्लासरूम, दे वेयर टू प्लान ए प्ले एंड देयर एनुअल डे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के और हम लोग बढ़ेंगे बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि राइट ए नोटिस अबाउट लाइब्रेरी कमिट और ए फुटबॉल मैच, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको एक नोटिस लिखना है किसके बारे में, लाइब्रेरी कमिटमेंट के बारे में, या फिर आपको एक फुटबॉल मैच पर जो है लिखना है, ठीक है। तो ये रहा नोटिस बोर्ड और इसे हमने लिखा है फुटबॉल मैच पे, ठीक है। तो आप ये फुटबॉल मैच पे लिख सकते हैं या फिर लाइब्रेरी पे कमिट कर सकते हैं। तो हमने तो अपने तरीके से लिखा है फुटबॉल मैच, बिकॉज फुटबॉल मैच जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसे पसंद भी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग का आज का जो चैप्टर है यूनिट 6 का फर्स्ट चैप्टर द क्लास डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है। उससे पहले एक वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि क्लास 5 के लिए इस चैनल पे जो है हर छोटी बड़ी इम्पॉर्टेंट जो अपडेट होगी, जो क्वेश्चन आंसर होंगे, उन्हें जो है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और आपकी हर एक समस्या जो है उसे हम लोग सुलझाने के लिए इस पर पूरी की पूरी कोशिश जो है वो करने वाले हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।